हेलो स्टूडेंट्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। कंप्यूटर साइंस क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 ओवरव्यू ऑफ सी प्लस प्लस के नवे चैप्टर में हम लोग आज एरे को कंटिन्यू करेंगे। पार्ट नंबर जो हमारा 8 रहा था, यानी जो हमारा पिछला जो लेक्चर रहा था, उसमें हमने एरे टॉपिक को शुरू किया था, जिसमें हमने पढ़ा था एरे क्या होता है और एरे का एक प्रकार होता था वन डायमेंशनल एरे, उसको हमने जाना था। आज हम लोग जानेंगे एरे का जो दूसरा प्रकार होता है, वो है टू डायमेंशनल एरे। इसके बारे में जानेंगे। टू डायमेंशनल एरे डेफिनेशन जान लें यहाँ पर। अ टू डायमेंशनल एरे इज सिमिलर टू अ वन डायमेंशनल एरे। ठीक है। टू डायमेंशनल एरे जो होता है वो वन डायमेंशनल एरे के जैसा ही होता है, बट इट कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ ग्रिड और टेबल विथ रोज एंड कॉलम्स। लेकिन आप यहाँ पर 2D एरे को विजुअलाइज करेंगे, कल्पना करेंगे एक ग्रिड के रूप में, एक टेबल के रूप में। और आप जानते ही हैं टेबल जो है वो आपका रो और कॉलम से मिलकर के बनता है। तो इस लाइन को मैं फिर से पढ़ दूं। अ टू डायमेंशनल एरे इज सिमिलर टू अ वन डायमेंशनल एरे, बट इट कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ ग्रिड और टेबल विथ रोज एंड कॉलम्स। Second point, a two-dimensional array is also called a matrix. 2D एरे है ना, टू डायमेंशनल एरे या 2D एरे, इसको हम लोग मैट्रिक्स भी कहते हैं। मैट्रिक्स जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा या आप पढ़ रहे होंगे क्लास 12 में, है ना, वही मैट्रिक्स है। इट कैन बी ऑफ एनी टाइप लाइक इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। आपका ये जो 2D एरे है ये किसी प्रकार का भी हो सकता है। वो इंटीजर टाइप का भी हो सकता है 2D एरे, कैरेक्टर टाइप का भी हो सकता है और फ्लोट टाइप का भी हो सकता है। डिक्लेरेशन देख लें हम लोग यहाँ पर 2D एरे को किस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले हम लोग उसका डेटा टाइप लिखते हैं कि एरे का टाइप क्या है। उसके बाद हम लोग एरे का नाम लिखते हैं। यहाँ पर एरे का नाम हमने ए लिया है। उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट में हमने यहाँ लिखा 4 और दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखा यहाँ पर 2। यहाँ पर ये जो दो स्क्वायर है, इसी के चलते हम इसे पहचानते हैं कि ये क्या है, ये हमारा 2D एरे है। क्योंकि 2D एरे में दो सब स्क्रिप्ट होता है। ठीक है, 2D एरे में दो सब स्क्रिप्ट। ठीक है, अगर दो सब स्क्रिप्ट समझ में ना आ रहा हो तो दो ब्रैकेट है ना, दो ब्रैकेट। अब यहाँ पर जो दो ब्रैकेट है, एक जगह पर आपका लिखा हुआ है 4 और दूसरे जगह आपका लिखा हुआ है आपका 2। ठीक है, तो ये जो 4 है ये रिप्रेजेंट करता है रो को, और वो जो दूसरा आपका जो डायमेंशन है या दूसरा जो आपका सबस्क्रिप्ट है 2, वो रिप्रेजेंट करता है किसको, कॉलम को। तो ये आपका 4 रो और 2 कॉलम वाला क्या है, एक 2D एरे है। अब बात करें कि इस एरे में टोटल कितने एलिमेंट स्टोर होंगे, यानी हम लोग बात करने वाले हैं साइज ऑफ एरे। कौन सा एरे, 2D एरे। तो साइज ऑफ एरे इज इक्वल टू होता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, रो इंटू कॉलम। ठीक है, रो इंटू कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज कितना है, नंबर ऑफ रोज आपका यहाँ पर 4 है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, 2 है। आप याद रखना, पहला जो आपका सबस्क्रिप्ट है 4 वो हमेशा रो को रिप्रेजेंट करेगा, और जो दूसरा सबस्क्रिप्ट होता है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो रोज इंटू कॉलम, तो हमारा रो 4 है और कॉलम 2 है, तो 4 2 जा 8, यानी टोटल कितने एलिमेंट स्टोर होंगे इस 2D एरे में, तो टोटल 8 एलिमेंट स्टोर होंगे। नाउ अब हम लोग देखते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन यानी हम इस एरे में वैल्यूज कैसे स्टोर करेंगे। तो इनिशियलाइज करने का दो तरीका होता है, एक होता है हमारा कंपाइल टाइम। ठीक है, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन, और एक हमारा होता है रन टाइम इनिशियलाइजेशन। तो अभी हम लोग जो है कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन देख रहे हैं, जिसमें हम लोग जब कोड लिखते हैं उसी वक्त उस 2D एरे में वैल्यूज को स्टोर करवा देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है इंट, ये मेरे एरे का डेटा टाइप है, ए मेरे एरे का नाम है, 4 ये रोज को बता रहा है, नंबर ऑफ रोज 4 होगा, और 2 बता रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स को, यानी टोटल कितने एलिमेंट इसमें स्टोर किए जा सकते हैं, 4 2 जा 8, यानी 8 इंटीजर वैल्यू आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। इज इक्वल टू
वन डायमेंशनल एरे की ही तरह आप यहाँ पर ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस दीजिए, फिर आप 8 कोई भी इंटीजर वैल्यू यहाँ पर लिखिए, कॉमा सेपरेटेड होना चाहिए, यानी कॉमा से अलग होता हुआ। तो यहाँ पर है 1234 कॉमा 56 कॉमा, है ना, 1212 कॉमा 33 कॉमा 1434 कॉमा 80 कॉमा 1312 कॉमा 78। और यहाँ पर जो है लास्ट में क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस और लास्ट में हमारा सेमीकोलन लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम 2D एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको आप इस तरीके से विजुअलाइज कीजिए कि आपके पास 4 रो, है ना, 4 रो और 2 कॉलम वाला क्या है, एक टेबल है। इसमें ये 1234 देखिए यहाँ पर भरा हुआ मिल रहा है, ठीक है, और 56 यहाँ पर। उसके बाद अगला जो 2 एलिमेंट है वो सेकेंड रो में, अगला जो 2 एलिमेंट है वो थर्ड वाले रो में, और अगला जो 2 एलिमेंट है वो आपका चौथे रो में, यानी रो नंबर 4। अब आप यहाँ पर एक चीज गौर करना, यहाँ साइड में लिखा हुआ है आपका 0 1 2 3, यहाँ पर लिखा हुआ है 0, यहाँ पर लिखा हुआ है 1। ये जो है ये क्या है, ये सबस्क्रिप्ट है, इन नंबर को सबस्क्रिप्ट कहते हैं। यहाँ भी ये जो 0 है और यहाँ पर ये जो 1 है, ये भी क्या है, ये भी सब स्क्रिप्ट है। अब यहाँ पर आप, जैसा कि आप लोग वन डायमेंशनल एरे पढ़े थे पिछले लेक्चर में, जहां पर A0 का मतलब होता था फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट। अब यहाँ पर क्या है, आपका 2D एरे है, तो 2D एरे में आपका 2 डायमेंशन चलेगा, ठीक है। यानी आप वन डायमेंशनल एरे जब पढ़ रहे थे तो वहां पर आपको बताया गया था कि एरे का जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स बोले या सबस्क्रिप्ट बोले, है ना, एरे का जो इंडेक्स होता है या जो सबस्क्रिप्ट होता है वो 0 से शुरू होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बोले हम लोगों का कि 4 रो है ना, तो सबस्क्रिप्ट 0 से शुरू होगा, है ना, बोलेंगे रो नंबर 0 मतलब पहला रो, रो 1 मतलब कि दूसरा रो, है ना, रो 2 यानी कि तीसरा रो, रो 3 यानी कि चौथा रो, है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, ये इंडेक्स है ना। तो इंडेक्स क्या होता है, हमेशा 0 से शुरू होता है। तो पहला अगर 0 से शुरू हो रहा है तो चौथा जो आपका इंडेक्स होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा, 3 होगा। उसी प्रकार से हम लोगों का पहला जो इंडेक्स है कॉलम वाला, है ना, पहला जो इंडेक्स है कॉलम वाला, वो हम लोग का कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से, ठीक है। तो आखिरी जो आपका इंडेक्स होगा वो 1 होगा। तो टोटल हो गया आपका यहाँ पर 2 कॉलम, और यहाँ पर टोटल आपका हो गया यहाँ पर 4 रो, ठीक। अब देखिए यहाँ पर चीज को समझना है आपको। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर बोले कि 1234, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, A0 0, ठीक है, यानी 0 रो 0 कॉलम। आप देखिए ये जो 1234 है वो 0 रो और 0 कॉलम पर है। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें ये वैल्यू 56, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका 0 रो और 1 कॉलम पर है, ठीक है। 1212 कहाँ है, ये आपका 1 रो 0 कॉलम। 33 कहाँ पर है, ये आपका 1 रो और 1 कॉलम पर है। 1434 ये कहाँ पर है आपका, तो यहाँ पर जो है रो नंबर 2, आप देख लीजिए ये रो नंबर 2 है। तो A2 और 0, यानी 2 रो हो गया और 0 कॉलम हो गया। अब बात करें 80 का, तो आप इसको बोलेंगे A, ये रो नंबर 2 है ना, 0 से शुरू हुआ है, अब आप रो नंबर 2 है, और कॉलम क्या है, कॉलम 1 है। 1312, ठीक है, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, A3, है ना, A3, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा 0 होगा इसके चलते, ठीक। अब 78 के बारे में बात करें, तो यहाँ पर होगा आपका A3 और यहाँ पर आपका 1। इस बात को अच्छे तरीके से आपको क्या है, समझ जाना है ना। आगे चले, तो एक तरीका जो था 2D एरे को इनिशियलाइज करने का, ये सिंपल सा तरीका था। दूसरा तरीका कुछ इस तरीके से है, इंट डेटा टाइप एरे का,
ARR एरे का नाम, ठीक है, मैंने इस बार एरे का नाम ARR रखा है। ये 4 जो है ये आपका नंबर ऑफ रो हो गया, और 2 जो हो गया ये आपका नंबर ऑफ कॉलम हो गया। तो टोटल एलिमेंट कितने स्टोर होंगे? 4 2 जा 8। पहले हम लोग देंगे पहला ओपनिंग करली ब्रेसेस, और उसके बाद एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग के भीतर हम लोग लिखेंगे दो एलिमेंट। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये किस रो में स्टोर होगा? रो 0 में। तो यहाँ पर 12 से 34 और 56। फिर यहाँ पर कॉमा लगा करके अगले कर्ली ब्रेसेस के भीतर मैंने लिखा 1212 कॉमा 33। ठीक है, ये पूरा वैल्यू कहाँ स्टोर होने वाला है? हम लोग का रो नंबर 1 में। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगा करके अगला कर्ली ब्रेसेस में हम लोग रखे हैं 1434 कॉमा 80। ये कहाँ स्टोर होगा? ये रो 2 में। फिर कॉमा लगा करके अगला कर्ली ब्रेसेस पे 1312 कॉमा 78, ये कहाँ स्टोर होगा? रो 3 में। और लास्ट में हम लोगों का ये जो ओपनिंग है इसका क्लोजिंग यहाँ पर होगा, और यहाँ पर सेमीकोलन होगा। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है जो अभी बताया गया है। एक तरीका आपका 2D एरे को इनिशियलाइज करने का ये है, और दूसरा तरीका जो है जो अभी यहाँ से यहाँ तक है ना, पूरा यहाँ से यहाँ जो बताया गया, ये आपका दूसरा तरीका है किसी 2D एरे को इनिशियलाइज करने का। और अभी हम लोग जो चीज पढ़ रहे हैं इनिशियलाइजेशन, वो कौन सा इनिशियलाइजेशन है? वो आपका कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन है। ठीक है, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन है। आगे बढ़ते हैं। प्रिंटिंग अ 2D एरे इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में एक 2D एरे को कैसे प्रिंट किया जाए? ठीक, हम लोग यहाँ पर आते हैं और हम लोग एक प्रोग्राम यहाँ पर लिखते हैं, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच इंट मेन। यहाँ पर मैंने लिखा इंट, एरे का नाम ARR है, 2D एरे है, ये 4 हो गया नंबर ऑफ रो, और 2 हो गया नंबर ऑफ कॉलम, ओपनिंग करली ब्रेसेस, और उसके बाद एक पेयर ऑफ ब्रेसेस के भीतर मैंने लिखा 10 11 कॉमा, दूसरे पेयर ऑफ ब्रेसेस में मैंने लिखा 20 और 21 कॉमा, तीसरे पेयर ऑफ ब्रेसेस में, पेयर ऑफ ब्रेसेस मतलब ब्रेसेस का जोड़ा है ना, ओपनिंग और क्लोजिंग, इसके भीतर मैंने लिखा है 30 और 31 कॉमा, अगले पेयर ऑफ ब्रेसेस में मैंने लिखा है 40 कॉमा 41, और लास्ट में ये जो ओपनिंग था सबसे शुरू में, इसका क्लोजिंग हमने लिखा, और लास्ट में हमने यहाँ पर सेमीकोलन लगाया। इसके अलावा हमने यहाँ पर दो वेरिएबल बनाया है इंटीजर टाइप का, आई और जे। इसका यूज कहाँ होगा वो हम लोग अभी आगे चल करके देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाएंगे कि प्रिंटिंग अ 2D एरे, कि हम लोग इस 2D एरे को क्या करने वाले हैं? प्रिंट करने वाले हैं। अब यहाँ पर आप एक डायग्राम देख लीजिए कि आपका जो है 2D एरे को कुछ इस तरीके से विजुअलाइज कीजिएगा कि 10 11 जो है वो आपका पहले वाले रो में, 20 और 21 आपका जो है दूसरे वाले रो में, 30 और 31 आपका तीसरे वाले रो में, और 40 41 आपके चौथे वाले रो में। अब यहाँ एक चीज और गौर करना आप, अगर कोई पूछे कि 10 कहाँ स्टोर हो रहा है, तो आप बोलेंगे ARR 00। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है, मैं कभी कभी गलती से ऐसे पैरेंथेसिस दे देता हूँ। 11 कहाँ स्टोर हुआ हो रहा है? तो आपके एरे का नाम ARR है, आपका रो जो है 11 जो है वो 0th रो में ही है, कॉलम आपका 1 है, तो आप इस तरह से लिखेंगे। फिर आप आइए 20, ये कहाँ पर है? तो ARR रो 1 कॉलम 0। 21 कहाँ है? ARR आपका रो 1 और कॉलम भी 1। ठीक है, तो इस पे आपको ध्यान देना है ना, किस तरीके से जो है किस किस लोकेशन पे ये स्टोर हो रहा होगा। जैसे 30 कहाँ स्टोर हो रहा होगा? ये 2 रो और 0 कॉलम। 31 कहाँ हो रहा होगा? ARR यहाँ पर आपका 2 रो और 1 कॉलम। एंड सिमिलरली 40 कहाँ हो रहा होगा? ARR 3 रो 0 कॉलम, और 41 कहाँ हो रहा होगा? ARR रो 3 और कॉलम 1। ठीक है, ये जो आई जे है ना, ये आई जो है वो इस को मेंटेन करने के लिए होता है। ठीक है, रो को मेंटेन करने के लिए, यानी 0 से लेकर के 3 तक आई का वैल्यू 0 से लेकर के 3 तक चलेगा। ठीक है, और ये जे वो है आपका जो वेरिएबल है, वो 0 से लेकर कहाँ तक चलेगा? 1 तक चलेगा। दैट मीन्स ऐसा जो हम बोल रहे हैं कि आई का वैल्यू 0 से लेकर 3 तक चलेगा और जे का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक चलेगा, ऐसा तो हमने शायद
लूप में पढ़ा था, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर लूप लगेगा ही लगेगा। हम लोग पिछला क्लास भी जो हम लोग किए थे वन डायमेंशनल एरे, तो वहां पर बताया गया था कि आपका लूप क्लियर होना चाहिए, ठीक है। लूप क्लियर होगा तो ही आप एरे का प्रोग्राम कर पाएंगे, लूप क्लियर नहीं होगा तो आप एरे का प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी कोड आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो हमने केवल एक एरे जो है यहाँ पर डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया है। हमने दो वेरिएबल बना लिया आई जे, और हमने एक मैसेज जस्ट प्रिंट करवाया है कि प्रिंटिंग अ 2D एरे। बाकी कोड आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आई इज इक्वल टू जीरो, आई का वैल्यू जीरो से शुरू होगा, और आई इज लेस देन फोर, ठीक है। लेस देन फोर यानी कि कहां तक, थ्री तक चलेगा। और आई आपका क्या है, आई आपका यहाँ पर प्लस प्लस है। नाउ इस बात को ध्यान से आप याद रखना कि ये जो फोर लूप है ये किसके लिए है, ये रो के लिए है। इसके बाद यहाँ पर ये नेस्टेड लूप हम लोग का यहाँ पर चल रहा है। नेस्टेड लूप आप लोग पढ़े होंगे, जब आपको मैंने लूप पढ़ाया था तो वहां पर नेस्टेड लूप भी बताया था, यानी एक लूप के अंदर दूसरा लूप। तो ये मेरा एक लूप है, और इसकी बॉडी में अगर आप जा करके देखें तो आपका एक और लूप नजर आ रहा है, जो किसको मेंटेन करने के लिए है, जो कॉलम को मेंटेन करने के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है ध्यान देना है, आई इज इक्वल टू कितना, आई इज इक्वल टू जीरो। आई का वैल्यू कहाँ, आई का वैल्यू जो है आपका जीरो से शुरू हो रहा है। क्या ये लेस देन फोर है, बिल्कुल लेस देन फोर है, कंडीशन ट्रू। तो आप कहाँ आएंगे, आप आएंगे अंदर वाले लूप में, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, क्योंकि कंडीशन जब ट्रू हो जाता है तो आप बॉडी में चले जाते हैं। तो ये पूरा बॉडी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा बॉडी है, और इसके बॉडी में एक और फोर लूप है। अब इस अंदर वाले लूप में आते हैं, तो यहाँ पर क्या कहता है, जे इज इक्वल टू क्या, जे इक्वल टू जीरो, जीरो से शुरू हो रहा है, और जे का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन टू होना चाहिए। अब ये लेस देन टू क्यों बोल रहा है, देखो इस एरे में जो रो की संख्या थी, वो रो की संख्या थी फोर। तो इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक चलता, जीरो होता, वन होता, टू होता और थ्री होता है ना, ये होता है, यानी लेस देन फोर होता है। बात करें अगर हम लोग कॉलम की, ठीक, तो कॉलम कितना है आपका, तो कॉलम दो है, तो इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक चलेगा, जीरो और वन। यही हो गया आपका दो क्या इंडेक्स, दो कॉलम तो दो इंडेक्स। इसलिए ये जो जे है इसको क्या कहा गया है, लेस देन टू। तो यहाँ पर जीरो और वन क्या है हम लोग का, लेस देन टू है। तो अभी फिलहाल हमारा जे कहाँ से इनिशियलाइज हो रहा है, जे हमारा इनिशियलाइज हो रहा है कहाँ से, जीरो से, ठीक है। अब क्या है, क्या जे का वैल्यू जो जीरो है लेस देन टू है, बिल्कुल यहाँ भी कंडीशन क्या हो रहा है, यहाँ भी कंडीशन ट्रू हो रहा है। तो इस फोर लूप के बॉडी में जाते हैं, और यहाँ पर बोलता है सी आउट स्लैश टी। स्लैश टी का मतलब होता है कुछ जगह छोड़ करके, ठीक है। कुछ जगह छोड़ करके आप क्या प्रिंट करिए, ए आर आर, आई का वैल्यू जीरो है, और जे का वैल्यू भी क्या है, जे का वैल्यू भी क्या है हम लोग का जीरो है। यानी ए आर आर जीरो जीरो का जो है वैल्यू जो है ना, उसको क्या कीजिए, उसको आप प्रिंट कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर आइए, और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है कि अगर एरे का नाम ए आर आर है, तो इसके जीरो रो और जीरो कॉलम पर कौन सा वैल्यू है, टेन है। तो क्या प्रिंट करेगा, टेन प्रिंट करेगा, ठीक है, क्योंकि बोला है ए आर आर जीरो जीरो का डेटा प्रिंट कीजिए। प्रिंट करने के बाद, ठीक है, प्रिंट करने के बाद अब आप क्या होंगे, यहीं से आप कहाँ जाएंगे, यहीं से आप जाएंगे वापस इस फोर लूप में कंटिन्यू रहेंगे। अब अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ जाएंगे, यहाँ भी नहीं जाने वाले, क्योंकि ये लूप अभी हमारा जो है ना, जे वाला लूप अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आप कहाँ चले गए, यहाँ से चले गए यहाँ। जाने के बाद जे प्लस प्लस कह रहा है, यानी जे का वैल्यू को एक बढ़ा दीजिए। तो जे का वैल्यू जीरो था, जीरो से बढ़ करके क्या हो गया, जीरो से बढ़ करके वन हो गया। अब फिर से चेक कीजिए कि क्या जे का वैल्यू जो है टू से छोटा है ना। तो जे का वैल्यू क्या है, जे का वैल्यू वन है। इज वन इज, है ना, क्या जे का वैल्यू जो वन है वो टू से छोटा है, बिल्कुल। यानी ये कंडीशन जो जे वाला है ये हमारा सेकेंड टाइम जो है क्या हुआ, हम लोगों का ट्रू हुआ। सेकेंड टाइम ट्रू हुआ तो फिर से हम इसके बॉडी में गए, और यहाँ पर बोलता है सी आउट स्लैश टी। स्लैश टी का मतलब होता है कर्सर आपका जो यहाँ था, कर्सर मूव करके यहाँ पर आ गया, ठीक है, एक गैप। और फिर कह रहा है ए आर आर आई जे। तो आई तो मेरा चेंज नहीं हुआ, आई अभी भी मेरा जीरो है, लेकिन जे आपका चेंज होके क्या हो चुका है, जे आपका चेंज होके वन हो चुका है। यानी जे क्या हो चुका है, वन हो चुका है। ध्यान देना, यहाँ पर ये आई है और यहाँ पर क्या है, जे है ना। तो आई मेरा जीरो और जे मेरा कितना, वन।
तो देखिए 0 1 लोकेशन पे क्या है, तो ये मेरा 0 रो और ये मेरा 1 कॉलम। तो 0 रो और 1 कॉलम पे क्या है, 11 है, तो क्या प्रिंट करेगा यहाँ पर, 11 प्रिंट करेगा। ठीक, प्रिंट करके फिर आप वापस जाओगे कहाँ, ये जे वाले लूप में, जे प्लस प्लस। अब जे का वैल्यू बढ़कर क्या हो जाएगा, जे का वैल्यू बढ़कर के 2 हो जाएगा। कंडीशन चेक कीजिए कि क्या जे का वैल्यू 2 से छोटा है, यानी आपसे कहा जा रहा है कि 2 इज लेस देन 2, क्योंकि आपका जे 2 हो चुका है। ठीक है, तो 2 इज लेस देन 2, बिल्कुल नहीं, 2 से छोटा नहीं है। अब यहाँ पर जो ये फोर लूप है जे वाला, ये पहली बार क्या हो गया हम लोग का, फॉल्स हुआ। फॉल्स होने पर हम इसके बॉडी में नहीं जाएंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है इसका बॉडी है ना, यानी हम इसके पास जो है नहीं जाएंगे। अब हम लोग इस बॉडी के आगे चले जाएंगे कहाँ, इसके पास, सी आउट जो इंडल है इसके पास। और ये जो सी आउट इंडल है ये क्या करेगा कि 11 प्रिंट करके, कर्सर तो यहीं पर था। ठीक, तो ये कर्सर जो है इस इंडल के चलते क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, अगली लाइन में आ जाएगा। अब ये जो आप देख रहे हो, ये फोर लूप चल गया, ये भी चल गया, यानी कि ये जो बाहर वाला जो फोर लूप है यानी आई वाला, इसका बॉडी एक बार कंप्लीटली चल गया, यानी कि खत्म हो गया। ठीक है, एक बार चल गया। एक बार चलने के बाद आप जाओगे कहाँ, आपका प्रोग्राम का कंट्रोल, ये पूरा एक बार बॉडी चल गया तो आपका प्रोग्राम का कंट्रोल आएगा किसके पास, आई प्लस प्लस के पास। और जैसे ही आप आई प्लस प्लस के पास जाते हैं, ठीक है, वैसे ही क्या होता है, आई का वैल्यू जो आपका यहाँ पर 0 चल रहा था, वो आई का वैल्यू बढ़कर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, 1 होने के बाद फिर आप यहाँ पर चेक कीजिए इस जगह पर कि आई का वैल्यू 1 हो चुका है, 0 से 1 हो चुका है, क्या इज 1 इज लेस देन 4, क्या 1 क्या 4 से छोटा है, तो यहाँ पर बोलेंगे हाँ 1 इज लेस देन 4, 1 जो है वो 4 से छोटा है। यानी आपका ये जो फोर लूप है ना, ये आई वाला, ये सेकेंड टाइम मेरा क्या हो गया, ट्रू हुआ, सेकेंड टाइम ये जो है मेरा ट्रू हुआ। ठीक है, अब आपका जो आई है वो 0 से बढ़कर क्या हो चुका है, 0 से बढ़कर आपका आई का वैल्यू 1 हो चुका है। कंडीशन चेक हुआ कि क्या 1 इज लेस देन 4 है, तो बिल्कुल है, दूसरी बार कंडीशन ट्रू हुआ। तो हम इस लूप के क्या गए, बॉडी में गए। इस बॉडी में गए तो यहाँ पर क्या होगा आपका कि ये जो जे वाला जो लूप है ये आपका फिर से चलना शुरू होगा। ठीक है, जे फिर शुरू से चलेगा आपका, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे नेस्टेड लूप में, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो जे का वैल्यू शुरू होगा 0 से, फिर यहाँ चेक होगा कि जे का वैल्यू जो है वो 2 से छोटा है कि नहीं, बिल्कुल छोटा है, 0 इज लेस देन 2। फिर आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर कहता है सी आउट स्लैश टी, है ना, यानी जैसे पिछला बार भी यहाँ पर कर्सर रहा था तो स्लैश टी से आप यहाँ आए थे। इस बार भी जब क्या हुआ होगा कि 11 के बाद जब इंडेल हुआ होगा ना, 11 प्रिंट के बाद, तो कर्सर यहीं आया होगा। यहाँ आने के बाद ये स्लैश टी के चलते कर्सर यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर कहता है ARR आई जे। आप आई का वैल्यू देख लो, आई का वैल्यू 1 है और जे का वैल्यू क्या है, 0 है। तो देखिए याद रखना, इधर जो है ये आई चल रहा है और इधर आपका क्या चल रहा है, जे चल रहा है, ये आप बिल्कुल याद रखना। ठीक है, तो आई का वैल्यू 1 बोल रहा है तो आई का वैल्यू 1। ठीक है, और जे का वैल्यू कितना बोल रहा है, जे का वैल्यू 0 बोल रहा है, तो ये कौन सा डेटा होगा, ये होगा हमारा 20 डेटा होगा। तो यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, 20 प्रिंट करेगा। फिर यहाँ से आप जाओगे जे प्लस प्लस, तो जे का वैल्यू बढ़ करके हो जाएगा 1। कंडीशन चेक होगा कि जे का वैल्यू जो 1 है वो 2 से छोटा है कि नहीं, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन ट्रू। तो फिर से आप बॉडी के पास गए, सी आउट स्लैश टी से कर्सर जो है आपका यहाँ से जंप करके यहाँ पर आ जाएगा, और ARR आई जे, आई मेरा अभी भी 1 है, जे मेरा क्या हो चुका है, जे मेरा 1 हो चुका है। तो ये मेरा आई 1 रहेगा और जे मेरा क्या हो चुका है, 1 हो चुका है। तो कौन सा डेटा होगा यहाँ पर, ये 21 डेटा होगा, तो यहाँ पर 21 प्रिंट करेगा। ठीक, उसके बाद फिर से क्या होगा आप लोगों का, यहाँ पर जे प्लस प्लस हो के जे का वैल्यू 2 हो जाएगा। कंडीशन चेक कीजिए कि जे का जो वैल्यू है 2 इज लेस देन 2, है ना, नहीं, 2 इज लेस देन 2 नहीं, कंडीशन क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया। कंडीशन फॉल्स हो गया तो आप यहाँ पर नहीं जाएंगे, आप आएंगे यहाँ पर इंडल, इंडल से क्या होगा, कर्सर मेरा न्यू लाइन में। ठीक है, तो आपका जो यहाँ कर्सर था वो कर्सर उठ करके यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ये सेकंड टाइम, ये जो आई वाला जो लूप है सेकंड टाइम मेरा चल गया। उसके बाद आप सीधे फिर आएंगे यहाँ पर आई प्लस प्लस के पास, और आई का वैल्यू बढ़ करके अब क्या हो जाएगा, 1 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 होने के बाद अब क्या है, आप फिर से जो है कंडीशन यहाँ पर चेक कराएंगे। कहाँ पर चेक कराना है आपको, इस जगह पर चेक कराना है कि आई का वैल्यू क्या हो चुका है, 2 हो चुका है। इज 2 इज लेस देन 4, यस 2 इज लेस देन 4, कंडीशन तीसरी बार ट्रू ट्रू हो रहा है, तो तीसरी बार बॉडी में जाएंगे। फिर से अगेन आपको यहाँ पर क्या होगा, फिर से आप जो है आप जे वाला जो लूप है ना, जे वाला लूप फिर शुरू से आपका
चलेगा। ठीक है, शुरू से चलेगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जे इक्वल टू जीरो फिर से इनिशलाइज होगा। फिर चेक होगा कि जे का वैल्यू जो जीरो है वो टू से छोटा है कि नहीं, बिल्कुल टू से छोटा है, कंडीशन ट्रू। तो आप यहाँ आएंगे, सी आउट स्लैश टी मतलब कर्सर जो यहाँ पर था वो कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। ए आर आर आई जे, आई मेरा देखिए अब क्या हो चुका है, टू हो चुका है। और जे जो है वो मेरा क्या है, जे मेरा भी जीरो है। तो टू जीरो लोकेशन पे क्या है, तो टू रो और जीरो कॉलम पे क्या है आपका, 31 है। तो यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, 31 प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर यहाँ से आप जाएंगे जे प्लस प्लस के पास, जे बढ़ करके 1 हो जाएगा। चेक होगा कि जे का वैल्यू टू से छोटा है कि नहीं, तो ऑब्वियसली जे का वैल्यू 1 है और 1 इज लेस देन टू, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर से आप कहाँ गए, फिर से आप गए इस जगह पर। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, स्लैश टी मतलब कर्सर जो है ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर आने के बाद ए आर आर आई जे, आई मेरा टू है, जे मेरा 1 है, तो 2 1 लोकेशन पे डेटा क्या है, तो 2 रो और 1 कॉलम। तो इस लोकेशन पे डाटा जो है वो आपका 31 है। तो यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, आपका 31 प्रिंट करेगा। ठीक है, पिछला 30 था, सॉरी, है ना, यहाँ पर 31। फिर आप यहाँ से जाएंगे जे प्लस प्लस होके क्या होगा, टू होगा। फिर कंडीशन चेक होगा कि जे का वैल्यू टू जो है वो लेस देन टू है, बिल्कुल नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो आप यहाँ नहीं जाएंगे, फिर आप यहाँ जाएंगे। इंडल से क्या होगा, कर्सर अगली लाइन में, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद ठीक है, ये बॉडी तीसरी बार कंप्लीट चल गया। आप आएंगे यहाँ पर आई प्लस प्लस के पास, आई का वैल्यू बढ़ करके टू से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चेक होगा कि आई का वैल्यू जो 3 है वो लेस देन 4 है, बिल्कुल लेस देन 4 है। जब ये लेस देन 4 है हम लोगों का, यानी कंडीशन जो है हम लोगों का फिर से क्या हो गया, फिर से हम लोग का ट्रू हो गया। ठीक है, कंडीशन क्या हो गया, कंडीशन हमारा फिर से ट्रू हो गया। चौथी बार, चौथी बार कंडीशन ट्रू हो गया तो फिर से जो है हम लोग जो है बॉडी में जाएंगे। किसके बॉडी में जाएंगे, इसके बॉडी में, यानी यहाँ। यहाँ गए तो हम लोग को जे मिलता है। जे का काम हम लोग जो है फिर से क्या करेंगे, जे का काम हम लोग यहाँ पर फिर से शुरू करेंगे, यानी जे का वैल्यू फिर से इनिशियलाइज होगा कहाँ से, जीरो से। फिर चेक होगा जे का वैल्यू लेस देन टू है, बिल्कुल जे का वैल्यू जो है वो लेस देन टू है, क्योंकि जे का वैल्यू फिर जीरो से शुरू हो रहा है, जीरो इज लेस देन टू, कंडीशन ट्रू। आप यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद क्या कहता है, स्लैश टी का मतलब ये जो कर्सर यहाँ था, कर्सर यहाँ पर आ गया। फिर बोलता है ए आर आर आई जे, आई का वैल्यू क्या हो चुका है, 3 हो चुका है, जे के वैल्यू कितना है, जीरो है। तो 3 रो और जीरो कॉलम पे कौन सा वैल्यू है, 40 है ना। 3 रो और जीरो कॉलम पे क्या 40 है, तो यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा आपका, यहाँ पर 40 प्रिंट करेगा। फिर आप यहाँ से यहाँ जाओगे, जे प्लस प्लस, जे के वैल्यू बढ़कर 1 होगा। कंडीशन चेक कीजिए, जे के वैल्यू 1 इज लेस देन 2, बिल्कुल कंडीशन ट्रू। फिर आप यहाँ पर आएंगे, स्लैश टी कर्सर आपका जो है यहाँ पर आ जाएगा इस जगह पर। आने के बाद, है ना, कर्सर यहाँ पर आने के बाद अब क्या होगा आपका, ए आर आर आई जे, आई मेरा 3 है और जे मेरा क्या हो चुका है, जे मेरा यहाँ पर 1 हो चुका है। तो आप 3 रो और 1 कॉलम पे कौन सा डेटा है आपका, 41 है। तो यहाँ पर जो वैल्यू प्रिंट होगा वो क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर 41। अब जे का वैल्यू बढ़ करके 2 हो गया, 2 इज लेस देन 2, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गया, तो आप इसके बॉडी में नहीं जाएंगे, फिर आप यहाँ जाएंगे। यहाँ जाएंगे तो 41 के बाद अगली लाइन में आपका कर्सर चला जाएगा। यहां से आप जाएंगे फिर कहाँ, यहां से जाएंगे आप आई प्लस प्लस के पास। ठीक है, आई का वैल्यू 3 था, बढ़ के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चेक कीजिए कंडीशन यहाँ पर, है ना, आपको तो यहाँ तो कंडीशन चेक करना ही होगा कि आई का वैल्यू क्या हो चुका है, 4 हो चुका है। इज 4 इज लेस देन 4, नो, कंडीशन फॉल्स। यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है, तो आप इस फोर लूप के बॉडी में नहीं जाएंगे, आप सीधे यहाँ जाएंगे, यानी आपके प्रोग्राम का क्या हो जाएगा, आपके प्रोग्राम का यहाँ पर एंड हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज छूट गया है, यहाँ पर आप जो है यहाँ रिटर्न जीरो जरूर लिख लीजिएगा। रिटर्न जीरो इसलिए लिखना है क्योंकि आपने इंट मेन का इस्तेमाल किया है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या सीखा, इस प्रोग्राम की मदद से, इस प्रोग्राम की मदद से हमने ये सीखा कि किस प्रकार से हम लोग जो है किसी 2D एरे के एलिमेंट को प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है वो है एक ऐसा 2D एरे जिसमें एलिमेंट जो है वो यूजर से लिया जाएगा जब प्रोग्राम रन कर रहा होगा। आसान सा है, कोई भारी सा चीज नहीं है। ठीक है, आईओस्ट्रीम डॉट एच मेन एक एरे बना रहे हैं जिसका नाम एस है, जिसमें 2 रो 2 कॉलम, यानी टोटल कितना एलिमेंट स्टोर हो सकेगा, 4 एलिमेंट स्टोर हो सकेगा। यहाँ पर अगेन हम लोग 2 वेरिएबल आई और जे लेंगे। ऑब्वियसली इसका इस्तेमाल जो है नेस्टेड लूप में होगा, है ना, 2 फोर लूप होगा, उन दोनों फोर लूप में आई जे का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर हम लोग एक मैसेज प्रिंट करा रहे हैं, सी आउट
2D एरे इनपुट, यानी स्क्रीन पर इस तरीके से एक मैसेज प्रिंट करेगा कि 2D एरे इनपुट। हम इस मैसेज को पढ़ करके इनपुट करना शुरू करेंगे। ठीक है, इनपुट करना शुरू करेंगे तो आप पहले से यहाँ पर एक चीज को समझ लीजिए कि ये एरे का डायग्राम कुछ इस तरह से होने वाला है। ये आपका S00 है ना, 0 रो 0 कॉलम, यानी इसको आप कह सकते हैं कि ये आपका हो गया S00, ये आपका हो गया S0 रो और 1 कॉलम, ये आपका हो गया S1 रो 0 कॉलम, और ये आपका हो गया S1 रो और 1 कॉलम। ठीक है, सब जगह स्क्वायर ब्रैकेट होगा, ये याद रखना है ना। अगर मैं यहाँ पर गोल ब्रैकेट भी अगर लिख दिया है तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट होगा, यानी पैरेंथेसिस नहीं होगा, स्क्वायर ब्रैकेट ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आई का वैल्यू 0 से शुरू हो रहा है। ठीक है, और ये जो है वो आई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये जो 0 और 1 है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जे के लिए। तो आई का वैल्यू भी 0 1 होगा, 0 से लेकर 1 तक जाएगा, और जे का वैल्यू भी 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। तो हमने यहाँ पर कंडीशन वैसे ही लिखा है कि आई इज इक्वल टू 0 और आई इज लेस देन 2। लेस देन 2 मतलब कहाँ, 1 तक, है ना। तो अभी शुरू में आई क्या है, 0 है। जीरो इज जीरो इज लेस देन 2, आई का वैल्यू क्या है, 0 है। 0 इज लेस देन 2, यस कंडीशन ट्रू। इस फोर लूप के बॉडी में गए, यहाँ पर फिर से एक फोर लूप मिल रहा है, यानी आई सबसे पहले 0 है, 0 इज लेस देन 2, यस कंडीशन ट्रू। तो फिर आप गए जे के पास, जे का वैल्यू 0 है, ये लेस देन 2 है, यस कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू, तो आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर क्या बोलता है, सी इन SIJ, यानी दोनों अभी 0 0 है, आई भी 0 है, जे भी 0 0 है। यानी आप कीबोर्ड से जो भी वैल्यू डालेंगे वो कहाँ जाके स्टोर होगा, आपका 0 0 लोकेशन पे, यानी S00 लोकेशन पे। तो S00 लोकेशन क्या है, ये वाला है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 30 डाल दिया कीबोर्ड से, है ना, कीबोर्ड से 30 डाल दिया, 30 यहाँ स्टोर हो गया। यहाँ से जाएंगे आप यहाँ पर J++, जे का वैल्यू जो है बढ़ करके अब क्या होगा, 0 से बढ़ करके मान लो 1 हो गया, प्लस प्लस होके चेक होगा, 1 इज लेस देन 2, कंडीशन तो चेक होना ही है, यस कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू, तो फिर से आप यहाँ पर आएंगे बॉडी में, सी इन, है ना, C in SIJ। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर करना, आई मेरा अभी भी कितना है, आई मेरा अभी भी 0 है, जबकि जे मेरा क्या हो चुका है, 1 हो चुका है। यानी 0 1 लोकेशन पे डेटा आप कीबोर्ड से डालेंगे। तो 0 1 लोकेशन मतलब यहाँ पर, है ना, आप देख रहे हो 0 रो और 1 कॉलम। मान लो आपने यहाँ पर 40 डाल दिया, तो 40 स्टोर हो गया। उसके बाद आप यहाँ से फिर से जाओगे प्लस प्लस, तो जे का वैल्यू बढ़कर क्या हो जाएगा, 2। कंडीशन चेक कीजिए, 2 इज लेस देन 2, नहीं कंडीशन फॉल्स, यानी ये वाला कंडीशन क्या हो गया, ये कंडीशन हम लोग का यहाँ पर फॉल्स हो गया, तो आप यहाँ पर आप नहीं जाएंगे। यहाँ से फिर आप सीधे चले जाएंगे किसके पास, आई वाले के पास। ठीक, तो ये कंडीशन आपका यहाँ पर फॉल्स होने के बाद, जब जे का कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो हम कहाँ जाते हैं, नेस्टेड लूप में पढ़े हैं, जे आई के पास जाते हैं ना, जे वाला कंडीशन फॉल्स होता है तो हम आई के पास जाते हैं। अब जब आई के पास जब जाएंगे आप, है ना, इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ पर आई के पास गए, तो आई का वैल्यू प्लस प्लस होके क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू जो है प्लस प्लस होके जो 0 था शुरू में, वो 0 से बढ़कर क्या हो जाएगा, हम लोग का 1 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से लिख दे रहे हैं कि आई का पहले पहले वैल्यू 0 था, 0 से बढ़कर क्या हो गया, 1 हो गया। फिर यहाँ कंडीशन चेक करो कि आई का वैल्यू क्या जो है वो लेस देन 2 है, तो हाँ है, कंडीशन ट्रू। फिर जाएंगे यहाँ बॉडी में, ये पूरा का पूरा बॉडी है, अंदर फिर से एक फोर लूप मिला, जे जे का वैल्यू फिर कहाँ से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा। ठीक है, जे का वैल्यू फिर 0 से शुरू होगा। फिर कंडीशन चेक कीजिए कि जे का वैल्यू लेस देन 2 है, तो हाँ है, कंडीशन ट्रू। तो आप यहाँ पर आइए, सी इन का मतलब होता है इनपुट करना, एस एरे का नाम है, आई अभी मेरा कितना हो चुका है, 1 हो चुका है, जे मेरा कितना है अभी 0 है, 1 0 मतलब 1 रो और 0 कॉलम, यानी इस जगह पर कोई वैल्यू डालिए, मैंने डाल दिया यहाँ पर 60। ठीक, 60 वैल्यू डाल दिया गया, सीन लिखा हुआ है। यहाँ से जाएंगे J++, जे का वैल्यू बढ़ करके 1 हो जाएगा। कंडीशन चेक कीजिए, 1 इज लेस देन 2, यस 1 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू, तो फिर से इसके बॉडी में, है ना, इस जे वाले लूप के बॉडी में फिर से जाओगे आप। जब आप यहाँ पर जाते हो, ठीक है, जब आप यहाँ पर जाते हो, यानी कीबोर्ड से आप इनपुट करोगे, आई का वैल्यू अभी 1 हो चुका है, देखिए यहाँ पर आई का वैल्यू 1 हो चुका है, और जे का वैल्यू भी क्या हो चुका है, 1 हो चुका है, यानी 1 1 लोकेशन पर, यानी 1 रो 1 कॉलम। तो ये आपका 1 रो हो गया, और आपका ये क्या हो गया, 1 कॉलम हो गया। मान लो यहाँ पर मैंने जो है 95 डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ से जाएंगे J++, जे का वैल्यू बढ़ करके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कंडीशन चेक करो, 2 इज लेस देन 2, नो कंडीशन फॉल्स, ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गया। तब आप जाओगे यहाँ पर I++, तो I का वैल्यू जो है अभी कुछ देर पहले
क्या हो चुका था, 1 हो चुका था। अब आई के वैल्यू को बोल रहा है कि बढ़ा दीजिए, तो 1 से क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए। अब कंडीशन चेक कीजिए आई वाला, 2 इज लेस देन 2, नो, यानी ये आई वाला जो लूप है ये फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो आप इसके बॉडी में नहीं जाएंगे, ठीक है, यानी अब ये, अब इसका बॉडी के पास आप दोबारा नहीं जाएंगे, यानी अब आप आगे के लाइन में कहीं जाएंगे। तो अब तक ये जो कोड एग्जीक्यूट किया, ठीक है, अब तक ये जो कोड आपका एग्जीक्यूट किया यहां तक, इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि आपका जो एक 2D एरे जो आपने यहाँ पर डिक्लेयर किया था, उस 2D एरे में सारा एलिमेंट क्या हो गया, आपने जो एक एक करके कीबोर्ड से डाला था वो सारा वैल्यू जो है आपका यहाँ पर उस एरे में स्टोर हो गया। क्या क्या वैल्यू स्टोर हुआ, आपने खुद कीबोर्ड से डाला था, आपने यहाँ पर 30 डाला था, आपने 40 डाला था, आपने 60 डाला था, और आपने क्या डाला था, आपने 95 डाला था, ठीक है। तो अभी तक ये जो आपने जो दो लूप देखा, इसके जरिए आपने केवल इनपुट का काम कराया था। अब एरे में जो वैल्यू इनपुट हो चुका है उसको आप आउटपुट कराना भी चाहेंगे, तो आउटपुट कराने के लिए क्या है, वो आसान सा चीज है ना। क्या क्या वैल्यू आपने भरा था, 30 भरा था, 40 भरा था, 60 था, और आपका 95 था, ठीक है। तो आउटपुट सेम वैसा ही होगा जैसा हमने पिछला प्रोग्राम आपको बताया था। देख लीजिए फटाफट, आई का वैल्यू 0, <2 है, हाँ है। अंदर आइए, जे का वैल्यू 0, <2 है, हाँ है। सी आउट प्रिंट कीजिए /t, यानी कर्सर अगर आपका यहाँ पर है तो कर्सर आपका यहाँ पर आ जाएगा। SIJ दोनों 0 0 है, तो S00 पे क्या है, 30 है, तो यहाँ पर आपका जो है 30 प्रिंट किया। यहाँ से जाएंगे J++, जे का वैल्यू 0 से बढ़कर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कंडीशन चेक कीजिए, 1 इज लेस देन 2, यस, कंडीशन ट्रू। दूसरी बार कंडीशन ट्रू हुआ, आप यहाँ पर आइए और फिर से सी आउट क्या करना है, सी आउट आपको यहाँ पर प्रिंट कराना है SIJ। आई मेरा अभी भी 0 है, जबकि जे मेरा बढ़ करके 1 हो चुका है, तो 0 1 लोकेशन पे क्या है, 40 है ना। तो आपका जो है पहले तो /t के चलते कर्सर यहाँ आएगा, और फिर S01 का जो वैल्यू है 40 वो प्रिंट करेगा। फिर आप यहाँ से जाएंगे, J++ होकर के क्या होगा, जे का वैल्यू जो है बढ़ करके 1 से 2 हो जाएगा। कंडीशन चेक होगा, 2 इज लेस देन 2, नो, कंडीशन फॉल्स, यानी ये जो जे वाला लूप है, कंडीशन क्या हो गया आपका, जे वाला कंडीशन जो है वो, जे लूप का जो कंडीशन है वो आपका फॉल्स हो गया। आप जानते हैं जैसे ही फॉल्स होता है, आप तब से ये काम किए जा रहे थे, जैसे कंडीशन फॉल्स होगा आप इसके पास है इंडल, इंडल से क्या होगा, कर्सर जो यहाँ पर था वो कर्सर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। अब ये भी हो गया, अब आप आएंगे यहाँ पर, है ना, यहाँ से सीधे आप कहाँ आएंगे, यहाँ पर। अब आई का जो वैल्यू आपका चल रहा था, 0 था, है ना, आई का वैल्यू, वो आई का वैल्यू जो है आप 0 से बढ़कर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक करेंगे कि आई का वैल्यू <2 है, तो हाँ है, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो आप कहाँ जाएंगे, जे वाले लूप के पास। जब आप जे वाले लूप के पास जाएंगे तो जे का लूप जो है वो फिर से शुरू होगा, ठीक है। जे का लूप जो है वो आपका फिर से शुरू होगा, जे फिर आपका 0 से शुरू होगा। कंडीशन चेक होगा, <2 है, हाँ है। सी आउट /t मतलब कर्सर जो यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा। SIJ, आई मेरा जो है वो मेरा 1 हो चुका है, और जे मेरा क्या है, 0 है, यानी 1 रो और 0 कॉलम, यहाँ पर क्या है, 60 है, तो सी आउट क्या होगा, यहाँ पर 60 प्रिंट करेगा। यहाँ से जाएंगे J++, जे का वैल्यू जो है 0 से बढ़कर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कंडीशन चेक रही है, 1 इज लेस देन 2, यस, कंडीशन ट्रू। फिर से आप यहाँ पर बॉडी में आएंगे, इस बार बॉडी में आने के बाद क्या है आपका यहाँ पर, कि जो आई जे का वैल्यू जो है ये देख लेते हैं, आई मेरा 1 है प्रेजेंटली, और जे भी मेरा बढ़कर के 1 हो चुका है, यानी 1 1 लोकेशन का डाटा को प्रिंट कीजिए, तो 1 1 1 रो 1 कॉलम पे कौन सा है, 95 है। तो यहाँ पर पहले /t के चलते कर्सर यहाँ आएगा, और S11 का डेटा यानी 95 यहाँ पर प्रिंट करेगा। फिर आप यहाँ से जाएंगे, J++, आपका जो जे का वैल्यू है ना, जे का जो वैल्यू है वो आपका लास्ट टाइम 1 था, जे का वैल्यू जो है लास्ट टाइम 1 था, 1 से बढ़कर 2 हो जाएगा। कंडीशन चेक कीजिए, 2 इज लेस देन 2, नो, कंडीशन फॉल्स, यानी कंडीशन फॉल्स तो इसके पास नहीं जाएंगे। फिर आप यहाँ आएंगे, इंडल से कर्सर जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये पूरा चल गया, यहाँ से फिर आप कहाँ जाएंगे, सीधे I++ के पास, और आई का वैल्यू जो आपका यहाँ पर लास्ट टाइम जो है हमका 1 था, वो 1 से बढ़कर के 2 हो जाएगा। कंडीशन चेक कीजिए, आई का वैल्यू जो है वो <2 है, नहीं है, यानी कंडीशन क्या हो गया, ये फाइनली फॉल्स हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया। तो अब आप जो है ना, जब बाहर वाला कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो आप
अपने बॉडी में तो फिर नहीं जा पाएंगे, है ना, आप तो जानते ही हो। ठीक है, कि कंडीशन अगर ये फॉल्स हो गया तो आप इस बॉडी में नहीं जा पाएंगे, फिर आप यहाँ आ जाएंगे। यहाँ यानी इंड हो गया, और इस प्रकार से आपको आउटपुट में क्या मिला, आपको आउटपुट में ये मिला। ठीक है, इस रूप में यानी मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो ये प्रोग्राम था हम लोगों का 2D एरे का। ठीक है, काफी बारीकी से सारे चीज को आप लोग देखिएगा, कॉपी पर लिख करके चीजों को प्रैक्टिस कीजिएगा, समझिएगा कि किस प्रकार से लूप चलता है 2D एरे में, और किस चीजें से और किस तरीके से सारा काम हम लोगों का होता है। तो आज हमने 2D एरे को भी कंप्लीट किया। एरे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे 1D एरे हो चाहे 2D एरे हो। आपके क्लास 12 में जो यूनिट डेटा स्ट्रक्चर है उसमें आपको एरे नाम का फिर से एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, जहां पर ये जो बेसिक्स आपको बताया गया है एरे के बारे में, है ना, चाहे 1D एरे के बारे में बेसिक्स बताया गया, 2D एरे के बारे में बताया गया, ये फिर से आपका वहां पर इस्तेमाल होगा। ये बेसिक्स जिनका क्लियर रहेगा उनको डेटा स्ट्रक्चर यूनिट का एरे चैप्टर समझ में आएगा। अभी हम लोग C++ के अंदर एरे चैप्टर को पढ़ रहे हैं, आगे चल करके हम लोग डेटा स्ट्रक्चर नाम के यूनिट के अंदर हम लोग को एरे फिर से पढ़ना है, इससे आगे क्या चीज पढ़ना है। आशा करता हूँ आज का जो है लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर चीजें कहीं आपको कंफ्यूज कर रही हैं तो वीडियो को, है ना, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार काफी ध्यान से पॉज कर करके देखिए, तो आपको अच्छे तरीके से सारी चीज समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।